नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक फ्लो डिवाइडर वॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं। फ्लो डिवाइडर वॉल को प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो रेगुलेटर वॉल या रॉक ब्रेकर वॉल भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक फ्लो डिवाइडर वॉल हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर सिस्टम का हार्ट माना जाता है। फ्लो डिवाइडर वॉल को बैकलोडर के हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम हर्षित है। मैं बेल हाइड्रोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा हूं। ये वीडियो हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के टेक्नीशियन, पाइपिंग किट मैन्युफैक्चरर और ब्रेकर डीलर और बैकलोडर मैन्युफैक्चरर के लिए है। अगर आप मशीन को ओनर है या मशीन के ऑपरेटर, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फ्लो डिवाइडर के साथ छेड़खानी करना हम आपको सुझाव नहीं देंगे। जैसे कि दोस्तों, हार्ट का छेड़खानी सिर्फ हार्ट का स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, उसी तरह एफडीवी का छेड़खानी एफडीवी का स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, लेकिन आप और हम उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट पे ही कहा था, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर सिस्टम के अंदर काफी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो फ्लो डिवाइडर वॉल्व है, जिसे हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर सिस्टम का हार्ट माना जाता है। वॉल्व बैकलोडर मशीन के ठीक नीचे लगाया जाता है, एक्सकावेटर ब्लॉक के पास। हर बार फ्लो डिवाइडर वॉल्व को हार्ट से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारा हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, उसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेकर के इनलेट पर फ्लो डिवाइडर वॉल्व की मदद से प्रेशर और फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आने वाले स्लाइड में फ्लो डिवाइडर वॉल्व के बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्लो डिवाइडर वॉल्व को थ्री वे प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो रेगुलेटर वॉल्व भी कहा जाता है, जिसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। पहला पोर्ट है इनलेट पी पोर्ट, जिसे प्रेशर पोर्ट कहते हैं। बाकी के 2 पोर्ट ए पोर्ट और बी पोर्ट, जो फ्लो डिवाइडर वॉल्व का आउटपुट पोर्ट्स है, और आखिरी पोर्ट फ्लो डिवाइडर वॉल्व का टैंक पोर्ट है, जो मशीन के टैंक को कनेक्टेड रहता है। फ्लो डिवाइडर वॉल्व के प्रेशर पोर्ट को ऑयल सप्लाई मशीन के पंप से मिलता है। सोलेनॉइड वॉल्व के कंडीशन पे वही ऑयल ए पोर्ट या तो बी पोर्ट पे डाइवर्ट होता है। पहला आउटपुट पोर्ट जो ए पोर्ट है एफडीवी का, उसे हम प्रायोरिटी पोर्ट भी कहते हैं। यही पोर्ट हाइड्रोलिक ब्रेकर को कनेक्टेड रहता है। इसी पोर्ट को इंटरनली प्रेशर रिलीफ वॉल्व और सोलेनॉइड वॉल्व लगा रहता है। एफडीवी का ए पोर्ट प्रायोरिटी आउटपुट पोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही पोर्ट हाइड्रोलिक ब्रेकर का इनलेट पोर्ट को कनेक्टेड रहता है। एफडीवी का ए पोर्ट से हाइड्रोलिक ब्रेकर को ऑयल सप्लाई होता है। डिवाइडर वॉल्व के बी पोर्ट को ऑक्सिलरी पोर्ट भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी पोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एफडीवी से आया हुआ एक्सेस फ्लो बैकलोडर के दूसरे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं एफडीवी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे फ्लो डिवाइडर वॉल्व काम कैसे करता है। फ्लो डिवाइडर वॉल्व दिखता बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट असेंबल रहते हैं। हर एक कंपोनेंट का उन्हीं का अलग महत्व है। जैसे आप स्क्रीन पर दिए गए इस पिक्चर को देख रहे हो, फ्लो डिवाइडर वॉल्व में 5 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और उनमें से पहला कंपोनेंट है स्पूल, दूसरा कंपोनेंट रिलीफ वॉल्व, तीसरा कंपोनेंट निडल वॉल्व, और चौथा कंपोनेंट सोलेनॉइड वॉल्व, और आखिरी कंपोनेंट स्प्रिंग है। चलिए फ्लो डिवाइडर वॉल्व के पहले कंपोनेंट के बारे में सीखते हैं, जो है स्पूल। स्पूल एक हार्डन मेटल से बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल सरफेस पर ग्राइंडिंग किया जाता है। जैसे ही मशीन का ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर का फुट पेडल दबाता है, उसी टाइम स्पूल एफडीवी के सर्कुलर होल्ड सरफेस पर लीनियर डायरेक्शन पे शिफ्ट होता है। स्पूल शिफ्ट होने पर प्रेशर पोर्ट से आया हुआ ऑयल फ्लो एफडीवी के ए पोर्ट पे डाइवर्ट होता है। जैसे ही मशीन का ऑपरेटर ब्रेकर का पेडल से पैर हटाता है, तो टाइम पर स्पूल अपने इनिशियल पोजीशन पे आकर ए पोर्ट को ऑयल सप्लाई करना बंद कर देता है। एफडीवी और स्पूल के बीच में गैप इतना कम होता है, अगर बाल के जितना कचरा भी एफडीवी और स्पूल के बीच में फंस जाए तो एफडीवी काम करना बंद कर देगा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि
जब भी आप हाइड्रोलिक ब्रेकर यूज करोगे, ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोलिक ऑयल में कचरा ना हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि होनिंग किया हुआ एफडीवी को आरए टेस्टर के मदद से चेक किया जाता है। चलिए सीखते हैं एफडीवी के सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व एफडीवी के प्रेशर पोर्ट के ठीक बाजू लगाया जाता है। एफडीवी का प्रेशर रिलीफ वाल्व के मदद से सेट किया जाता है। अगर हाइड्रोलिक ब्रेकर का सिस्टम का प्रेशर रिलीफ वाल्व पे सेट किया हुआ प्रेशर से क्रॉस करता है, रिलीफ वाल्व के मदद से एक्सेस ऑयल फ्लो एफडीवी के टैंक पोर्ट से ड्रेन हो जाता है। अब हर बैको लोडर के मशीन मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग सिस्टम प्रेशर रखते हैं। जब हमें हाइड्रोलिक ब्रेकर से पत्थर तोड़ने के लिए सिस्टम में प्रेशर सेट करना हो, तब हमें एफडीवी पे लगे हुए रिलीफ वाल्व की मदद से हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम का प्रेशर सेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने के लिए अक्सर एफडीवी का रिलीफ वाल्व पे 150 to 190 बार प्रेशर सेट किया जाता है। रिलीफ वाल्व का प्रेशर मशीन के मेक और ब्रेकर टाइप पे डिपेंड होता है। आपके मशीन के और ब्रेकर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप प्रेशर रिलीफ वाल्व सेट कर सकते हैं। अगर रिलीफ वाल्व का प्रेशर सेट करने में कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आखिरी स्लाइड पर दिया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पूल और रिलीफ वाल्व के बारे में समझा होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर सीखते हैं एफडीवी के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। एफडीवी का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नीडल वाल्व है, जिसको फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। नीडल वाल्व का मेन काम एफडीवी का ए पोर्ट से निकलता हुआ ऑयल फ्लो को रेगुलेट करना है। नीडल वाल्व का नीडल एक टर्न रोटेट करने पर 21 एलपीएम का ऑयल फ्लो ए पोर्ट से निकलता है। अगर आपके ब्रेकर को ज़्यादा ऑयल फ्लो की ज़रूरत है तो नीडल को क्लॉकवाइज घुमाइए, और अगर आपके ब्रेकर को कम ऑयल फ्लो की ज़रूरत है तो आप नीडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और दोस्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि नीडल वाल्व कंप्लीट शट ऑफ वाल्व नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं एफडीवी के फोर्थ कंपोनेंट के ऊपर, जिसका नाम है सोलेनॉइड वाल्व। जो सोलेनॉइड वाल्व एफडीवी के अंदर यूज किया जाता है उसको नॉर्मली ओपन पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व कहा जाता है। अब इसके वर्किंग के बारे में सीखते हैं। जब मशीन ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर का फुट पेडल दबाता है, एफडीवी का सोलेनॉइड कॉइल एनर्जाइज होकर एफडीवी से टैंक को जाने वाला ऑयल रोक देता है और स्पूल को अपने इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट होने पे मदद करता है। इससे ऑयल फ्लो ए पोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। एफडीवी का आखिरी कंपोनेंट स्प्रिंग के बारे में जानते हैं। स्पूल को अपने इनिशियल पोजीशन पे बनाए रखने के लिए स्प्रिंग यूज होता है। तो चलिए आगे वाले स्लाइड पे हम देखते हैं फ्लो डिवाइडर वाल्व काम कैसे करता है। दोस्तों, हाइड्रोलिक फ्लो डिवाइडर वाल्व का वर्किंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मशीन का ऑपरेटर ब्रेकर चलाने के लिए मशीन ऑन करता है, वो टाइम पे मशीन का ऑपरेटर मशीन का आरपीएम को 10,000 से 15,000 तक रखता है। और जब मशीन का ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर पे पैडल नहीं दबा रहता है, वो टाइम पे प्रेशर पोर्ट को आने वाला ऑयल फ्लो एफडीवी का ऑक्सिलरी आउटपुट जो एफडीवी का बी पोर्ट है, उसे ऑयल फ्लो सप्लाई किया जाता है। ये बी पोर्ट से आया हुआ ऑयल फ्लो बैको लोडर के सेकेंडरी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी का एफडीवी को आने वाला एक्सेस ऑयल फ्लो एफडीवी के टैंक पोर्ट से मशीन के टैंक पोर्ट को जाता है। से ही मशीन का ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर का फुट पेडल दबाता है। पंप से एफडीवी के प्रेशर पोर्ट को आया हुआ ऑयल फ्लो एफडीवी का ऑक्सिलरी आउटपुट बी पोर्ट से आया हुआ ऑयल फ्लो बैको लोडर के सेकेंडरी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। बाकी का एक्सेस ऑयल एफडीवी का टैंक पोर्ट से बैको लोडर के टैंक पोर्ट को चला जाता है। जैसे ही मशीन का ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर का फुट पेडल दबाता है, उसी टाइम एफडीवी का स्पूल शिफ्ट होकर बी पोर्ट को जाने वाला ऑयल डाइवर्ट होकर ए पोर्ट को चला जाता है, और यही ऑयल फ्लो हाइड्रोलिक ब्रेकर के इनलेट को सप्लाई किया जाता है। एफडीवी पे दिए गए निडल वाल्व की मदद से ए पोर्ट से निकला हुआ फ्लो हम रेगुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एफडीवी का हाइड्रोलिक पाइपिंग कनेक्शन हर बैको लोडर मशीन के लिए अलग होता है। जैसे जेसीबी 3DX इको एक्सीलेंस में फ्लो डिवाइडर वाल्व का प्रेशर पोर्ट बैको लोडर के लोडर ब्लॉक को कनेक्टेड रहता है, और फ्लो डिवाइडर वाल्व का बी पोर्ट बैको लोडर के एक्सकावेटर ब्लॉक को कनेक्टेड रहता है, और फ्लो डिवाइडर का ए पोर्ट हाइड्रोलिक ब्रेकर के इनलेट पोर्ट को कनेक्टेड रहता है।
दोस्तों अब जानते हैं कैट 424B में एफडीवी कैसे लगता है। कैट 424B में एफडीवी का प्रेशर पोर्ट सीधे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप को कनेक्टेड रहता है। एफडीवी का बी पोर्ट सील्ड रहता है। एफडीवी का ए पोर्ट हाइड्रोलिक ब्रेकर के इनपुट को कनेक्टेड रहता है। एफडीवी के ए पोर्ट को एक शटल वॉल्व लगाकर और उसका आउटपुट पंप को दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि एफडीवी का कनेक्शन हर बैकहो लोडर के लिए अलग रहता है। एफडीवी के हाइड्रोलिक कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी पे दिए गए कॉन्टैक्ट को आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं एफडीवी के डूज एंड डोंट्स के बारे में। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एफडीवी के कंपोनेंट्स काफ़ी डेलिकेट है, इसीलिए हमने स्क्रीन पे डूज एंड डोंट्स मेंशन किए हैं ताकि आप हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम में एफडीवी का यूज़ करते समय डूज एंड डोंट्स फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हाइड्रोलिक ब्रेकर को चलाने से पहले एफडीवी पे लगे हुए रिलीफ वॉल्व को हाइड्रोलिक ब्रेकर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करिए। रिलीफ वॉल्व को सेट करने के लिए आप लॉक नट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्लाइड का दूसरा पॉइंट, नीडल वॉल्व को हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो सेट करना है। जैसे मैं आपको पहले वाले स्लाइड पे भी बताया, नीडल वॉल्व का एक टर्न करने पर 21 LPM का ऑयल फ्लो ए पोर्ट से निकलता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एफडीवी पे लगे हुए सोलेनॉइड वॉल्व का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन 12 वोल्ट DC 10 एम्पियर का होना चाहिए। चौथा पॉइंट, सोलेनॉइड वॉल्व का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने से पहले याद रखिए कि बैकहो लोडर के बैटरी टर्मिनल्स को निकालने हैं। पांचवा पॉइंट, एफडीवी के पोर्ट्स को सील करने के लिए डाउटी वॉशर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पूल का करेक्ट मीटरिंग करने के लिए ए पोर्ट बैक प्रेशर के जरिए प्रेशराइज होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नली ए पोर्ट पे 8 to 9 बार का चक वाल्व भी लगा सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि एफडीवी का टैंक पोर्ट बैकहो लोडर मशीन के लो प्रेशर टैंक लाइन को कनेक्टेड रहना चाहिए। चलिए अब एफडीवी के डोंट्स के बारे में सीखते हैं। सोलेनॉइड के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बिना इंसुलेशन किए हुए यूज नहीं करना है। एफडीवी के पोर्ट्स को सील करने के लिए टेफ्लॉन टेप यूज मत करिए। तीसरा पॉइंट, बिना कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट के परमिशन से कृपया करके एफडीवी पे छेड़खानी मत करिए। एफडीवी के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो वीडियो पे आखिर पे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एफडीवी के फेलियर मोड और उसके करेक्टिव एक्शंस के बारे में। जब ऑपरेटर रॉक ब्रेकर चलाने के लिए फुट पेडल दबाता है और वो टाइम पे रॉक ब्रेकर नहीं चलता, उसके कई कारण हैं। हो सकता है कि एफडीवी पे लगाया हुआ नीडल वॉल्व पूरी तरीके से बंद हुआ हो, तो उसके लिए हमें नीडल वॉल्व को फ्लो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बैकहो लोडर के वाइब्रेशन के कारण सोलेनॉइड वॉल्व का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज हो गए होंगे, इसीलिए हमें सोलेनॉइड वॉल्व का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सही से लगे हुए या नहीं चेक करना चाहिए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि एफडीवी के ऑरिफाइस के एरिया पर कचरा जम गया होगा, तो हमें ऑरिफाइस को कॉम्प्रेस्ड एयर की मदद से क्लीन करना है। हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम के प्रेशर लाइन या रिटर्न लाइन पे आप फिल्टर डाल सकते हैं। अगला कारण स्पूल एफडीवी में स्टक होने की वजह से भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन, एफडीवी का स्पूल निकालकर आप डीजल वॉश कीजिए और फिर एफडीवी में असेंबल कीजिए। सोलेनॉइड वॉल्व के खराबी की वजह से प्रेशर पोर्ट से टैंक पोर्ट में लीकेज हो सकता है। इस केस में आपको सोलेनॉइड वॉल्व को चेंज करना पड़ेगा। अगला कारण, सोलेनॉइड ऑयल अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट कर पा रहा होगा। इस केस में आपको सोलेनॉइड कॉइल चेंज करना पड़ेगा। अगला कारण ये भी हो सकता है कि बैकहो लोडर में लगाया हुआ गेट वाल्व पूरी तरीके से बंद हो गया होगा, तो गेट वाल्व को ओपन कंडीशन में लाइए। और एक कारण, बैकहो लोडर मशीन के टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल कम हो गया और आपको हाइड्रोलिक ऑयल कम दिखा हो तो टैंक को रिफिल कर दीजिए। और एक कारण ये भी हो सकता है कि हाइड्रोलिक पंप अच्छी तरीके से आउटपुट नहीं दे रहा होगा। इसके लिए आपको मशीन के सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है ब्रेकर में भी कुछ दिक्कत हो, तो आप ब्रेकर के सर्विस इंजीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा फेलियर मोड, और ये हो सकता है कि ब्रेकर का फुट पेडल नहीं दबाने पर भी ब्रेकर ऑपरेट हो रहा हो। तो इस कंडीशन में रॉक ब्रेकर को एफडी के ए पोर्ट से
बैक प्रेशर नहीं मिल रहा होगा, और ये केस में आप FDV के ए पोर्ट पे 8 to 9 बार वाला चकवाल लगा सकते हैं। दूसरे केस में स्पूल के ऑरिफाइस में कचरा जम गया होगा। एक केस में आप स्पूल के ऑरिफाइस को प्रेशराइज्ड एयर से क्लीन करिए। FDV में स्पूल का एरिया को डीजल से साफ कीजिए। और अगला फेलियर मोड ये भी हो सकता है कि FDV के रिलीफ वाल्व के अंदर प्रेशर सेट करने के बावजूद भी, रॉक ब्रेकर सिस्टम का प्रेशर चेक करने के बावजूद भी प्रेशर फ्लक्चुएट होता होगा। इस केस में आपको रिलीफ वाल्व को चेंज करना पड़ेगा। अगला फेलियर मोड, अगर रिलीफ वाल्व, नीडल वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व या एंड कैप से ऑयल लीकेज हो रहा हो तो ये सारे वाल्व्स अच्छी तरीके से टाइट नहीं किए रहेंगे। इन्हीं वाल्व्स को अच्छी तरीके से टाइट कीजिए ताकि ऑयल लीकेज ना हो। और ये भी हो सकता है कि इन वाल्व्स के ओरिंग भी डैमेज हो। अगर यही कारण है तो इन वाल्व्स के ओरिंग चेंज कर दीजिए। आखिरी फेलियर मोड ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन होल से ऑयल लीक हो रहा हो तो कंस्ट्रक्शन होल पे लगे हुए मेटल प्लग को अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया होगा। और ये भी हो सकता है कि मेटल प्लग के सील्स डैमेज हो गए हो। अगर सील डैमेज हो गए तो सील रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मेटल प्लग्स टाइट नहीं है तो उनको अच्छी तरीके से टाइट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंडियन मार्केट में किस तरह के फ्लो डिवाइडर वॉल्व अवेलेबल है। आपको इंडियन मार्केट में अलग अलग मैन्युफैक्चरर के फ्लो डिवाइडर वॉल्व मिलेंगे। उनमें से मैंने एक मैन्युफैक्चरर के फ्लो डिवाइडर वॉल्व के पिक्चर स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। आपको इन इमेजेस को देख के पता चल गया होगा कि जो FDV वॉल्व का बॉडी है वो कास्टिंग प्रोसेस से बनाया गया है, लेकिन हमारी कंपनी बेल हाइड्रोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड फोर्ज मटेरियल से FDV का बॉडी बनाती है। दोस्तों, कास्टिंग मटेरियल में कई सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि पिन होल्स, ब्लो होल्स, हॉट एयर और श्रिंकेज। डिफेक्ट्स के साथ साथ कास्ट मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ कम है कंपेयर टू फोर्ज मटेरियल। इन डिफेक्ट्स के वजह से FDV का परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। अब FDV के अंदर स्पूल के मूवमेंट की वजह से कास्टिंग के बॉडी में वेयर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से पाउडर जैसे मटेरियल अंदर ही अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और यही वेयर एंड टियर की वजह से FDV में इंटरनल लीकेज शुरू हो जाता है। और इसी वेयर एंड टियर की वजह से स्पूल और ओरिफाइस जाम होने का संभावना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से FDV अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। जैसे मैंने पहले वाला पॉइंट में भी कहा था, कास्टिंग बॉडी का फटीग स्ट्रेंथ फोर्ज्ड बॉडी से कम होता है। इसीलिए हमारा यही राय है कि कास्टिंग बॉडी वाला FDV छोड़कर फोर्ज्ड बॉडी वाला FDV इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लो डिवाइडर वॉल्व के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम के रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.bellhydromatics.com को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको फेसबुक और लिंक्डइन पे भी मिलेगा ताकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अर्थ मूविंग मशीन के अटैचमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।